कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के तलबा फीसों में इजाफे से परेशान है। केएमसी और कॉलेज के बाहर एहतजाज का इंदिया दे दिया है और कहा जा रहा है वकील दरख्वास्त गुजार की जानिब से फ़ीस में 165% इजाफा किया गया है। और आपको ये भी बताएं कि कौंसिल के ज़रिए फ़ीस में कमी आ सकती है। वकील की जानिब से ये दलाइल भी पेश किए गए हैं। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के तलबा की मीडिया टॉक भी सामने आई और कवरिंग बॉडी के चेयरमैन में कराची है। ये भी कहा गया है तलबा की जानिब से अपने नाज़रीन को अपडेट करते चलें। कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के तलबा फीसों में इजाफे से परेशान हो गए हैं। मजीद उनका क्या कहना है जानते हैं। हमारे नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जुबैर, अपडेट कीजिएगा। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट में और कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज के तालिब इल्मों ने जो है आज यहाँ पर कोर्ट से रुजू किया है, जो कि फीसिस में होशरुबा इजाफा कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज की तालिब इल्मों के लिए जो है वो कर दिया गया था, जिससे मुतल्लिक जो है आज यहाँ पर हेयरिंग भी की गई है। इस वक्त मेरे साथ तालिब इल्म मौजूद हैं। इनकी फ़ीस के हवाले से इनके क्या मुतालबात हैं और बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से जो फीसिस में कितना होशरुबा इजाफा इन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। मुझे बताइए, कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज को दर्जा दे दिया गया है, लेकिन फीसों में होशरुबा इजाफा जो किया गया है, तो कितने फीसद इजाफा किया गया है और आज हेयरिंग भी हुई है, तो इसमें क्या समात हुई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज जो कराची की वाहिद ऐसी मेडिकल कॉलेज है जिसमें कराची के तलबा और तालबात के एडमिशन होते हैं, लेकिन मेयर कराची की कराची दुश्मनी जो बहुत अरसे से चली आ रही है उसके एक अब मुंह बोलता सबूत हमारे सामने ये है कि अभी एमडी कैट के मसले के बाद 2 बार टेस्ट कैंसिल होने के बाद इतने मुश्किल से तलबा की जब एडमिशन होने के सिलसिला शुरू हुआ है, तो केएमडीसी की 15 दिन पहले नोटिस आते हैं कि आपकी फीसेस में 165% इजाफा कर दिया गया है। मेरिट की फ़ीस जो पहले 60 से 70 हज़ार हुआ करती थी वो बढ़ाकर 2.5 लाख 3 लाख रुपए तक कर दी गई है नाजायज़ चार्जेस लगाने के बाद, जिसमें लेबॉर्ट्री चार्जेस है 10,000, इस तरह से डेवलपमेंटल चार्जेस हैं। और सबसे बड़ा जुल्म तो सेल्फ फाइनेंस वालों के साथ किया गया है कि उनकी जो 6 लाख पहले फ़ीस थी वो बढ़ाकर 14 लाख कर दी गई है। तो इससे सिर्फ वडेरे सिस्टम को ही प्रमोट किया जा रहा है कि जो अमीर के बच्चे हैं वही से मेडिकल में जा सकते हैं। जिस तरह पेपर लीक का मामला हुआ उसमें भी सीटें इसी तरह बेची गई और अब जब एडमिशन पे मेरिट पे एडमिशन हो रहे तो उसमें फीसें इतनी ज़्यादा कर दी गई है जो कि गरीब और मुतवस्तित तबके से जो ताल्लुक़ रखते हैं, जो तलबा जिनका वाहिद ख्वाहिश होती है जो इंटर से एमडी कैट के प्रोसेस से गुजर के वो चाहते हैं कि मेरिट की सीट मिल जाए, उसके बाद भी वो प्राइवेट की तरह उसकी फ़ीस हो जाए कि 20 लाख जो लाकर चार्ज कर रहे हैं 14 लाख की एमडीसी चार्ज कर रहे हैं। एहतजाज के दरवाजे जो हैं वो खुले हुए हैं। कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज के तालिब इल्म इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। जैसे कि उन्होंने कहा कि जो ये लोग जो है खामोश नहीं बैठेंगे। इनका ये मुतालबा है कि जो मेयर कराची हैं जिन्होंने फ़ीसों में इजाफा किया है तो वो फैसला जो है वापस लें ताकि तालिब इल्मों को एक रिलीफ जो है फराम किया जाए। तहम तालिब इल्मों ने यह अंदिया दे दिया है कि केएमसी के बाहर और कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज के बाहर जो है वो एहतजाज भी कर सकते हैं। शुक्रिया सैयद जुबैर राशिद, हमें अपडेट कर रहे थे। कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के तलबा की फीसों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत सिंध हाई कोर्ट ने तलबा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि दाखिले का वक्त ख़त्म हो चुका है, इसलिए दरख्वास्त मुस्तरद कर रहे हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं मुमताज़ शमाली से। मुमताज़, क्या मामला है ये? देखिए, ये कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है जिनके तलबा हैं और वो फीसों के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में आज दरख्वास्त दायर की है और आज हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत हुई है। लिहाजा अदालत ने तलबा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत ने ये रिमार्क किए कि दाखिले का वक्त खत्म हो चुका है, इसलिए दरख्वास्त मुस्तरद कर रहे हैं। दरख्वास्त दायर के वकील एडवोकेट उस्मान फारूक का यह कहना है कि मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के इंतजामिया ने 165% फीसों में इजाफा कर दिया है। 14 लाख रुपए से जायद फीस वसूल की जा रही है। केएमसी यूनिवर्सिटी की जानिब से तलबा से डेवलपमेंट के चार्जेस भी किए जा रहे हैं। उनके वकील का ये भी कहना है कि एक प्रोसेस काउंसिल के अंदर चल रहा है, काउंसिल के जरिए फीस में कमी आ सकती है। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का यूनिवर्सिटी का जो है वो ये दर्जा दिया गया था, जब यूनिवर्सिटी के दर्जे के बाद ये फीसों में बेतहाशा इजाफा किया गया है। लिहाजा उन्होंने ये मुतालबा किया है कि फीसों में कमी लाई जा सके ताकि जो गरीब तलबा हैं वो आसानी से अपनी तालीम मुकम्मल कर सकें। अच्छा मुमताज़, ये भी बताएगा कि फ़ीसों के खिलाफ दरख्वास्त दी गई थी, फ़ीसें पहले से बढ़ा दी गई थी और फ़ीसों में इजाफे की वजह से तलबा जो हैं वो दाखिला नहीं करवा सके हैं, तो इस मामले पर कौन जिम्मेदार होगा कि बच्चों के जो है वो दाखिले नहीं गए हैं, फॉर्म जमा नहीं हुए हैं? कितने तलबा हैं इस वक्त जो महरूम रह गए हैं?
देखिए जी, अदालत ने भी जो दरख्वास्त मुस्तरद की है उन पर भी ये पॉइंट रेज किया है कि चूंकि दाखिले का जो मरहला है वक्त है वो मुकम्मल हो चुका है, लिहाजा अब जो है ये दरख्वास्त गैर मौसूल की है। दाखिलों से पहले अगर ये दरख्वास्त आ जाती तो शायद फैसला या फरीकेन को जारी होते या उसके दलाल चले जाते, लिहाजा अब दाखिला का वक्त मुकम्मल हो चुका है, ये दरख्वास्त मुस्तरद हुई है। तो तलबा है जो ये कह रहे हैं कि सिर्फ 10-15% नहीं बल्कि 165% जो है फीसों में इजाफा किया गया है। और जो उनके वकील हैं इरफान गुजार के तलबा के वकील, उनका भी ये मौक़िफ़ है कि 14 लाख रुपए से जायद ये फीस जो है वसूल की जा रही है। और ये लोअर मिडिल क्लास की जो तमीज है, यहाँ जो दिहाड़ीदार होते हैं या तनख्वाहदार होते हैं, उनके बच्चे मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और लिहाजा इतनी बड़ी तादाद में जो फीसों में इजाफा करना और इतने बड़े जो 14 लाख से जायद वसूल करना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए तलबा जो है वो आज अदालत आए थे, लेकिन अदालत ने भी उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। तलबा का ये कहना है कि वो एहतजाज की तरफ भी जा सकते हैं, लिहाजा उन्होंने मेयर कराची से भी मुतालबा किया है कि सिटी काउंसिल का इजलास बुलाकर फीसों में कमी लाई जाएगी। अच्छा, हम देखते हैं कि तलबा की जानब से इंदिया दिया गया है एहतजाज की तरफ जाएंगे, तो अगर एहतजाज की तरफ तलबा जाते हैं तो फिर क्या अगला लाएअमल होगा? देखिए जी, अगर तलबा एहतजाज में जाते हैं तो मुमकिन तौर पर ये जो है मेयर कराची की जानब से सिटी काउंसिल का इजलास तलब किया जाए और इजलास में जो है ये एजेंडा रखा जाए और एजेंडा में ये बिल पास किया जाए कि तलबा की जितनी फीसें हैं वो कम की जा सके, क्योंकि ये मेट्रोपॉलिटन की यूनिवर्सिटी है। उनके गवर्निंग पार्टी के जो चेयरमैन है वो मेयर कराची है। अगर मेयर कराची ये इजलास में ये बात करते हैं तो मुमकिन तौर पर ये फीसें जो है कम हो सकती हैं। तलबा का भी यही कहना है कि जो गवर्निंग पार्टी के जो चेयरमैन है यूनिवर्सिटी के वो मेयर कराची है और उन्होंने मेयर कराची से भी मुतालबा किया है, तो दरख्वास्त की है कि वो सिटी काउंसिल का इजलास बुलाएं और वहाँ पर ये तमाम जितने भी सिटी काउंसिल के अरकान हैं उनसे मुतफ़िक़ा राय से ये फैसला किया जाए और एक बिल पास किया जाए कि जो बिल में तरमीम की जाए कि तमाम जितनी भी चीज़ें हैं मेट्रोपॉलिटन को कम की जाएगी। मुमताज़, शॉर्टली ये भी बताइएगा कि 10% इजाफा 50% 165% इजाफा फीसों में करने के मामले पर कॉलेज इंतज़ामिया यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का क्या मौक़िफ़ है? एकदम से इतनी क्यों बढ़ा दी? अदालत को इस वक्त जो है वो नोटिस नहीं जारी की जाती है, लेकिन अदालत के बाहर जो इस्लामिक लोग हैं उनका यही कहना है। ठीक है मुमताज़ जमाली, आपसे फिर से रब्ता करेंगे। फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया। नए साल पर भी महंगाई के वार जारी हैं। शहर में दालें महंगी हो गई हैं। दाल मूंग 40 और दाल चना 20 रुपये फ़ी किलो तक महंगी हो गई है। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने दालें मजीद महंगी होने का खदशा जाहिर कर दिया है। काविश मेमन अपडेट करेंगे। नए साल पर भी आवाम ताहाल रिलीफ के मुंतज़िर हैं। दालों की कीमतों में अचानक इजाफा देखने में आया। मेरे साथ इस वक्त होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ़ रहमान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रऊफ़ भाई, बताइएगा क्या वजह अचानक 20 से 40 रुपये तक इजाफा हुआ है? देखिए, अभी इंटरनेशनल बाज़ारें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। जैसे चना, काला चना है, उसमें $100 का इजाफा हो चुका है। माश में तकरीबन $150 का इजाफा हो चुका है। ऐसे मसूर में भी ज़ाहिर सी बात है इंक्रीज़ हो रहा है। इंडिया खुद बाइंग पे है क्योंकि उनकी आबादी 1 अरब और 30 करोड़ है। वो ज़्यादातर दालें इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ से जो हमारी कॉस्टिंग आ रही है वो बहुत महंगी है, जिसकी वजह से यहाँ इम्पेक्ट बढ़ा आ रहा है। शॉर्टेज भी डिक्लेयर होगी। इसकी वजह ये है कि लोग डर रहे हैं मंगाने से भी। इसकी वजह है कि भाई इतना महंगा होगा। अभी से फ़र्क आ गया है 20 रुपये से लेकर 70 रुपये किलो तक का, और मज़ीद इजाफा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है 2024 का साल जो 23 में हुआ, जिस तरह आपने देखा कि किस तरह ये बूम की है बाज़ारें, इसी तरह मुझे 24 भी ऐसा ही लग रहा है। मैं तो समझता हूँ इसके बाद ये 20 की जगह 60 हो जाएगा और 60 की जगह 150 तक चली जाएंगी ऊपर किलो वाइज। मेरे साथ रऊफ़ इब्राहिम मौजूद थे। उनका कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज़ की प्राइस में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से मकामी सतह पर भी दालों की कीमतों में इजाफा हुआ है। ठीक है काविश में बहुत शुक्रिया। कराची की सड़कों के साथ पुल भी तबाहाली का मंजर पेश करने लगे हैं। कुरंगी जाम सादिक पुल का जो टूट फूट का शिकार हो गया है। इंतजामिया और पुलिस की अदम तवज्जो के बायस नशे के आदी अफराद ने पुल की हिफाजती दीवार का सरिया निकाल दिया है। मजीद बताएंगे फरहान खान।
जी बिल्कुल, शहर कायद में सड़कों के साथ जो है वो पुल भी जो है वो अब खस्ता हाली के शिकार होते चले जा रहे हैं। इस वक्त जो है मैं कोरंगी के हैवी ट्रैफिक जहाँ से रोज़मर्रा की बुनियाद पर गुजरता है जाम सादिक ब्रिज के ऊपर मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन इमरान है कि अगर आपको दिखाएं तो ये ब्रिज जो है वो तकरीबन खस्ता हाली का शिकार होता चला जा रहा है। इसकी जो है वो सेफ्टी वॉल जो है वो बिल्कुल जो है वो टूट चुकी है। नशे अफराद की जानिब से यहाँ से जो है वो सरिये को निकाल लिया गया है, जबकि इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इस वक्त जो हमारे साथ एक राहगीर भी मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर मुझे बताइएगा, इस पुल की हालत जो है वो दिन ब दिन जो है वो खस्ता हाल होती चली जा रही है। बहुत ज़्यादा खस्ता हालत हो जा रही है। आने जाने में अल्लाह तवक्कल पे गुजरते हैं, कभी भी ये डैमेज हो सकता है। एक तो रात को भी आते हैं तो लाइट ऑफ होती है, ऑन नहीं होती, और ट्रैफिक जाम होता है। रात को 2 बजे भी आओ, 1 बजे भी आओ, तो दिन में भी बहुत टेंशन होती है, परेशानी होती है। हम लोग को ड्यूटी आने जाने में बहुत तकलीफ, बहुत परेशानी होती है। तो यही करते हैं, हाथ जोड़ के करते हैं, भाई इसको कोई ध्यान दें, इसमें कोई तवज्जो दें इसके ऊपर, ताकि आवाम को सहूलत हो, आने जाने की परेशानी से दूर हो जाए। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद थे। उनका यही मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि इन जैसे पुल जो कि जहाँ से हैवी ट्रैफिक की आमदोरफ्त होती है, इनके ऊपर जो ख़ास नज़रसानी की जाए। इनकी जो है सेफ्टी वॉल जो कि हिफाजत के लिए बनाई गई हैं वो इस वक्त जो है वो बिल्कुल तबाही के दहाने पर है। इनको जो है वो मरम्मत का काम कराया जाए, जबकि रात के गुजर में यहाँ से जो है वो स्ट्रीट लाइट्स की भी जो है वो नहीं जलती, जिसके बाद जो शहरियों को शदीद जो है वो मुश्किलात का सामना है, जिसको जल्द अज जल्द हल करा लिया जाए तो शहरियों के लिए आसानी होगी। मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया अपडेट करते। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन की तश्कील करदा बागात कमेटी का खिलाफ कानून इकदाम सामने आ गया। UCR ब्लॉक A के फ्लोरेंस पार्क में दाखिले की एंट्री फीस के खिलाफ अहले मोहल्ला मैदान में आ गए। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन की UC8 ब्लॉक A नॉर्थ नाज़िमाबाद के फ्लोरेंस पार्क से मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। फ्लोरेंस पार्क जो कि साबिक सिटी नाज़िम नेमतुल्लाह खान मरहूम की काविशों से वजूद में आया था। इंतख़ाब होकर आने वाले बल्दियाती नुमाइंदों ने यहाँ पर कमेटी बना दी है, और उस कमेटी ने अब ये फैसला किया है कि 10 जनवरी के बाद जो भी इस पार्क में दाखिल होगा उसको माहाना फ़ीस अदा करनी पड़ेगी। अहले मोहल्ला इस हवाले से जो है वो शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं, और उनका कहना यह है कि सस्ती तफरी जो है वो उनसे छीनी जा रही है। कुछ खवातीन और बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैम बहुत शुक्रिया, फरमाइएगा क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये तहफ़्फ़ुज़ात है कि देखिए ये एक सस्ती इंटरटेनमेंट बच्चों के लिए है, ठीक है ना। ये हमारे बच्चे हैं, यहाँ आके खेलते कूदते हैं, आराम से एंजॉय करते हैं इस जगह को। लेकिन यहाँ पे अभी जो नई कमेटी आई है उन्होंने एक है ना बैनर चिस्पा कर दिया है, और उस पर ये लिख दिया गया है कि आप है ना मेंबरशिप कार्ड बनवाएं 10 तारीख तक। उसके बाद जो भी आएगा वो मेंबरशिप कार्ड लेकर आएगा, अदरवाइज़ जो है जिसने कार्ड नहीं बनाया है वो नहीं आएगा। तो ये तो गलत बात है। एक तो इतनी महंगाई, और उस पर आप है ना ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर डालें, हमारे बच्चे और कहाँ जाएंगे। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं कि किसी भी पार्क में जो है वो एंट्री फीस नहीं होनी चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि क्या इस मसले को आपने जो मुंतखब नुमाइंदे हैं यहाँ के उन तक पहुँचाया है कि इसको ये गलत अमल है? जी बिल्कुल, यहाँ के जो चेयरमैन हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, उनको पूरे जगह की मतलब पूरे शहर की उनको खबर होती है, लेकिन अपने ही महल्ले की, अपने ही यूसी में रहते हुए उनको अपनी जगह का ये नहीं मालूम कि ना उनके पार्क में हो क्या रहा है। आप क्या मुतालबा करेंगी इस सारे मामले पर इंतज़ामिया से? भाई हम ये है कि यहाँ की जो एंट्री फ़ीस है वो ख़त्म किया जाए फ़ौरन, क्योंकि हम बिल्कुल रिहायशी इलाके में रहते हैं। हमारे करीब या पार्क बनाया हुआ है, छोटे बच्चे जब दिल चाहे आ जाते थे। अब हमें सोचना पड़ेगा आने के लिए और महीने में फ़ीस इकट्ठे करने के लिए। बिल्कुल, यहाँ की जो फैमिलीज़ हैं उनका ये पुरज़ोर मुतालबा है कि ये जो फ़ीस का निफाज किया जा रहा है अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी भी है, और लोगों से सस्ती तफरी छीनने की वजह भी बनेगी। फौरी तौर पर जो है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से भी मुतालबा किया गया है, जो कि इस UC से चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, कि इस फैसले से जो है उसको वापस लिया जाए और आवाम की मुफ्त में सस्ती तफरी के सिलसिले को बरकरार रखा जाए। जी बहुत शुक्रिया। आम इंतखाबात कागजात नामजद की मुस्तरद होने के खिलाफ उम्मीदवारों की अपीलों पर समाअत जारी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फिरदौस शमीम नकवी की अपील मंजूर कर दी। ट्रिब्यूनल ने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, फहमीदा मिर्ज़ा की अपीलों पर नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत जवाब तलब कर लिया है। मज़ीद इस पर बात करेंगे मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, अपडेट कीजिएगा।
देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आरोज की जानिब से जो उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे, उन अपीलों पर समाअत हो रही है। लिहाजा इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 236 के तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फिरदौस शमीम नकवी की अपीलें मंजूर कर ली हैं और फिरदौस शमीम नकवी के कागजात जो हैं वो मंजूर हो चुके हैं। इसी तरह इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने GDA रहनुमा फहमीदा मिर्ज़ा जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की अपीलों पर नोटिस जारी करते हुए 8 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया है। इसी तरह अगर दीगर जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, इनकी अपीलों पर भी जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नोटिस इलेक्शन कमीशन को जारी कर दी हैं। कुछ अपीलों पर 6 जनवरी को जवाब तलब किया गया है, कुछ अपीलों पर 8 जनवरी, जबकि कुछ अपीलों पर 9 जनवरी तक इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस खादिम हुसैन तुनियो, जस्टिस अरशद समेत 3 ट्रिब्यूनल यहाँ पर बनाए गए हैं जो मुख्तलिफ अपीलों पर समाअत कर रखे गए हैं। पूरे सिंध में जो है 342 अपीलें मजमूई तौर पर दायर हो चुकी हैं, जबकि 13 जनवरी के बाद मखसूस नशिस्तों के जो उम्मीदवार हैं जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए तो उनकी अपीलों पर भी समाअत होगी। PS 86 से जो है आज़ाद उम्मीदवार मज़हर अली जोनेजो की अपील पर भी जो है अदालत में समाअत हुई है, जबकि उनका ये मौक़िफ़ था कि रिटर्निंग अफसर ने मज़हर अली जोनेजो के कागजात नामजदगी जो हैं वो मुस्तरद किए हैं। लिहाजा ट्रिब्यूनल का जो है फरीक़ैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद आज़ाद उम्मीदवार की जो है अपील आज अदालत ट्रिब्यूनल ने मुस्तरद कर दी है। इसी तरह जो दीगर अपीलें हैं जिसमें इन्हें PS 118 है, जहाँ से कराची से अब्दुल मनान के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर समाअत हुई है। ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए हैं। NA 235 के उम्मीदवार सैफुर रहमान की रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत हुई है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए हैं। NA 240 के उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के अताउर रहमान रिटर्निंग अफसर के खिलाफ उन्होंने अपील दायर की है। इस पर भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए 6 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं, अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। आम इंतखाबात कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ उम्मीदवारों की अपीलों पर समाअत जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ जमाली, हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, ये भी बताइएगा कि कौन कौन सी सियासी जमात की ज़्यादा अपीलें दायर हुई हैं? सबसे ज़्यादा जो अपीलें दायर की गई हैं अब वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, उन्होंने दायर की हैं। दूसरे नंबर पे आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से अपीलें दायर की हैं। तीसरे नंबर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी है, GDA और राय हक, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों के जो उम्मीदवार हैं उनके जानिब से भी ये अपीलें दायर की गई हैं। पूरे सूबे में 342 अपीलें दायर की गई हैं और अब तक तमाम अपीलें जो ब्रांच पहुंची हैं या ट्रिब्यूनल के पास पहुंची हैं सिर्फ कराची डिवीज़न से, यानी कि कराची में जो कायम ट्रिब्यूनल थे जिसमें मीरपुर खास, हैदराबाद डिवीज़न भी शामिल है। इन तीनों डिवीज़न से 260 के करीब अपीलें दायर हो चुकी हैं, जबकि लाड़काना डिवीज़न में भी जो है 40 अपीलें दायर हो चुकी हैं। मजमूई तौर पर पूरे सूबे से 342 अपीलें दायर हो चुकी हैं। अब इन तमाम अपीलों पर समाअत शुरू हुई है। कल तक तमाम उम्मीदवारों को मौका दिया गया था कि वो अपीलें दायर करें। 3 रोज़ का दिन मोहलत थी, 3 रोज़ में यहाँ इतनी अपीलें दायर हो चुकी हैं। अब 13 तारीख तक इन अपीलों पर समाअत जारी रहेगी। 13 के बाद जो मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवार हैं जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, जिनमें अक़लियती उम्मीदवार और जो लेडीज़ के उम्मीदवार हैं, यानी कि औरतों की मखसूस नशिस्तों पर, ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के जो उम्मीदवार हैं जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, 13 जनवरी के से लेकर 16 जनवरी तक वो भी अपनी अपीलें दायर कर सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान टी एसोसिएशन ने ब्लैक चाय की दरामद की बजाय रिटेल सतह पर टैक्स आयद करने का मुतालबा कर दिया। इससे चाय की कीमत में कमी होगी। चेयरमैन एसोसिएशन ज़िशान पराचा का कहना है कि स्मगलिंग एक नासूर है, इससे हुकूमत को टैक्स और ड्यूटी का नुकसान होता है।
आपको बता रहे हैं पाकिस्तान टी एसोसिएशन ने ब्लैक चाय की दरामद की बजाय रिटेल सतह पर टैक्स आयद करने का मुतालबा कर दिया। इस पर मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान टी एसोसिएशन ने ब्लैक चाय की दरामद की बजाय रिटेल सतह पर टैक्स आयद करने का मुतालबा कर दिया है। इससे चाय की कीमत में कमी होगी। चेयरमैन एसोसिएशन जिशान पराचा का कहना है कि स्मगलिंग एक नासूर है, इससे हुकूमत को टैक्स और ड्यूटी का नुकसान होता है। इस पर मजीद बात करेंगे। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ बताइएगा। जी, देखा जाए चाय सबसे ज़्यादा पी जाती है, यहाँ आवाम भी सवालात उठाती है चाय कब सस्ती होगी। यहाँ पाकिस्तान टी एसोसिएशन के चेयरमैन है जो पराचा साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल देख रहे हैं। चाय सस्ती नहीं हो रही है, क्या किसी तरीके से सस्ती हो सकती है, क्या वजूहात है, क्या रुकावट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया जी, आपने मौका दिया। हम लोग आज FPCCI में आए थे और हमने अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का बताया है इन लोगों को। उसके अंदर मेन इश्यूज़ जो हैं, जो हम पे जो बल्क इंपोर्ट पे चाय, उसके ऊपर एक अनोमली है एक टैक्स के अंदर MRP, जो कि रिटेल पैकिंग पे लगनी चाहिए, जो कि बल्क पैकिंग वाले भर रहे होते हैं। तो उसको ख़त्म करने से मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। सेकेंडली एक दो और हमने सजेशंस, जैसे कि एक FTA हमारा इन कंट्रीज़ के साथ हो जाए जिन कंट्री से हमारा इंपोर्ट है। बार्टर ट्रेड के ऊपर हमारी बात हुई, तो इन सब चीज़ों से हम उम्मीद करते हैं कि हमारा कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट भी कम होगा। उसके अलावा जो मिसयूज़ हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और जो इनके मिसयूज़, जैसे फाटा पाटा के जो मिसयूज़ हैं और भी जो स्मगलिंग का मामला है, इन पर अगर काबू पाया जाए तो ये सब जो है वो मिलकर जो है हमें वो दे सकते हैं कि हमारी चाय इंपोर्ट हो, सस्ती हो, पाकिस्तान के मफाद में हो और सबके लिए अच्छा हो। अच्छा पराचा साहब, अगर देखा जाए जो स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ उसके बाद अब आप क्या देख रहे हैं, चाय की स्मगलिंग में कमी हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था पाकिस्तान हुकूमत ने और बहुत अच्छा इसके ऊपर काम हुआ है। और जाहिर सी बात है कि जब लीगल चैनल यूज़ होता है और लीगल चैनल बंद होता है तो वो फ़ायदा अल्टीमेटली जो लीगल काम करने वाले लोग हैं और जो बेनिफिशरीज़ हैं, जो मुल्क है, उसको होता है। तो ऑब्वियसली इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको कंटिन्यू रखें। जी, जैसा कि आपने सुना अहम तजावीज़ दी हैं जो चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान टी एसोसिएशन को, उनका कहना है कि जो इक़दामात अगर उठाए गए, जो टैक्स के जो इजाफी टैक्स का बोझ कम हो और इस मामले का खात्मा होगा तो आवाम को भी सस्ती चाय मिल सकेगी। जी बहुत शुक्रिया अशरफ खान। अपडेट करते शहर के मसाइल पर बात करें तो लियाकताबाद नंबर 4 में सीवरेज के तबाहाल सिस्टम ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। गलियों में जमा गंदा पानी और कचरा ढेर बीमारी का सबब बन रहा है। मजीद इस पर बात करेंगे। अक्सा शाहिद वहाँ पर मौजूद हैं। अक्सा, क्या मनाजर देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लियाकताबाद नंबर 4 ब्लॉक ए में मौजूद हूँ, जो तकरीबन लालो खैत का इलाका भी यहाँ पर लगता है। बात करें लियाकताबाद की तो लियाकताबाद में कोई मसले नहीं बल्कि मसालिस्तान का जो है वो गढ़ बन चुका है। इस वक्त तो मैं एक गली में मौजूद हूँ जहाँ पर आपको मेरे इलाके में लोग मौजूद हैं तो शायद नज़र ना आ रहा हो, लेकिन फुटेजेस जो हमारी चल रही हैं उसमें आपको बाखूबी दिखा सकते हैं कि जो यहाँ पर गंदा पानी है और यहाँ पर जो कचरे यहाँ पर जमा है, इंतहाई जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ यहाँ पर इस कदर इस वक्त इतनी बदबू है कि यहाँ के लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है, इन्हीं से जान लेंगे कि अरसा हो गया हम देख रहे हैं कि लियाकताबाद के मसाइल हल नहीं हो रहे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस आ रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन भी हुए, आम इलेक्शन भी हो रहे हैं। तो नुमाइंदे आखिर जब आते हैं तो क्या कहते हैं इन मसलों के बारे में? नुमाइंदों को यही नहीं पता कि वो हैं कौन, उन्हें खुद अपने बारे में कुछ नहीं पता। अहद लेते हैं अल्लाह के कलाम पर, असम्बलियों में बैठते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का अहद करते हैं, लेकिन अमल के तौर पर शायद यहूद और नसारा भी इनसे शर्मा जाए। अच्छा ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हम गली में आए तो हम देख रहे हैं कि इंतहा का गंदा पानी है और यहाँ पर जानवर भी बैठे हुए हैं, तो किस तरीके से जब बच्चों को स्कूल से लाते हैं तो किस तरह ये फेस करते हैं? जी, करीब में ही मस्जिद है, ये सामने स्कूल है, करीब में मस्जिद है, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए मैं भी जाता हूँ और भी भाई जाते हैं। तो इस तरह से निकलते हैं कि अल्लाह न करे कि चींटे आ जाए तो कपड़े निजिस, मस्जिद में जा नहीं सकते सही तरह के। रास्ते ऐसे हैं कि बस पैदल चलना भी दुश्वार है, गाड़ियाँ शाड़ियों पर तो चल ही नहीं सकते। तो मैं कहता हूँ कि जब अगर नुमाइंदगी कर रहे हो तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ऐद लेके खौफ खुदा करें और अमल सालेह करें और काम सही करें, ताकि दुनिया भी सही रहे और आखिरत में भी और कब्र भी उनकी रोशन हो जाए। अच्छा ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जमात इस्लामी के जो यूसी काउंसलर है वो है, लेकिन अब तक उन्होंने कोई काम नहीं करवाया। नहीं, काम तो खैर करा रहे हैं पर वो अपनी मर्जी से करा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर गंदगी के हवाले से बात की जाए उनसे
तो वो कहते हैं कि यार अभी हमारे पास फंड नहीं आ रहा और कुछ टाइम लगेगा, हमारे पास लेबर नहीं है, मुख्तसर सी लेबर है, 6 बंदे हैं 8 बंदे हैं, वो यहाँ लगे हुए वहाँ लगे हुए। अभी वो ये कहा था कि भाई पहले के बाद से काम शुरू होगा, पर ये एक अरसे से तकरीबन ये गंदगी जो है वो 6-8 महीने से मुस्तकिल ही है ये गंदगी, और इसका कोई हल नहीं निकाला जा रहा। यहाँ आगे जाएंगे पार्क बना रहे हैं लोग, पार्क बनाने का क्या फ़ायदा जब यहाँ से गंदगी ख़त्म नहीं होगी, तो पार्क बनाने का क्या फ़ायदा। जी बिल्कुल, लेकिन पार्क बनाए जा रहे हैं लेकिन जो है वो सफाई का कोई यहाँ पर इंतजाम नहीं किया जा रहा। खातून भी मौजूद हैं जो बच्चों को स्कूल से लेकर आई हैं, बताइएगा किस तरह से जो है वो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बीमारियाँ भी फैलती हैं। बीमारियां फैलती हैं, गंदगी की वजह से बीमारियां फैल रही, वैसे थोड़ी फैल नहीं है। गंदगी इतनी है कि मार के देखे ना किस कदर कचरा पड़ा हुआ है, सामने ही पड़ा हुआ है। जैसे बच्चों को ले जाते हैं, हमें पता नहीं कैसे टेंशनों में लेके जाते हैं बच्चों को। तो बच्चे फिर आप जो खेलने के लिए घर से बाहर भी नहीं भेजते? घर पे से बाहर कैसे भेजेंगे, बीमारियां लग जाएंगी, फिर इतने डॉक्टरों के लिए पैसा हो, इतनी महंगाई में बंदा कहाँ से करेगा। अच्छा ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं इतना कचरा जमा है, तो कोई सरकारी गाड़ी यहाँ पर नहीं आती या आप लोगों ने अपना कोई प्राइवेट जो है वो कचरा उठाने का सिस्टम किया हुआ यहाँ पर? नहीं, प्राइवेट करते हैं, 4 दिन आते हैं वो चले जाते हैं। और पीछे गली है गंदी गली, उसमें भी मार के 4 महीने से कंप्लेन करी हुई है कि यूसी में दी हुई है कि वो भी नहीं आएंगे। और जो प्राइवेट आते हैं वो कहते हैं 20,000 देना है, 30,000 रुपये देना है, गली साफ करना है। ये 20,000 रुपये सिर्फ प्राइवेट वाले ये आप लोग देते हैं? एक दफा दिएंगे फिर नहीं आए दोबारा। अच्छा ये बताइएगा, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस वक्त भी जहाँ पे हम खड़े हुए हैं इस कदर मच्छर हो रहे हैं, तो आप लोग जब कोई खाने पीने की चीज़ भी यहाँ से लेके जाते होंगे तो ये तो बड़ी मुश्किल है। मुश्किल है ना, ये बड़ी मुश्किल है। गलियाँ गंदी गंदी बड़ी पड़ी है, और जो बिल गैस की बिल कोई चेक करने आते नहीं है। ऐसी गली में कौन आए, इतनी कचरे कैसे जाएगा वो, कहते हम क्यों आए। गलियों का इस कदर बुरा हाल है, इतना कैसे जाएंगे, हम आए नहीं। देख लो यही गलियां चल के देखें आप क्या निजाम हो रहा है। गलियों में हम गेट नहीं खोल सकते, इतना मच्छर है, बेइंतहा गंदगी हो रही है। बिल्कुल यकीनी तौर पे आप सुन सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर हम गलियों में जाते हैं तो तकरीबन जो आधा जिस्म का हिस्सा है वो दरवाज़ा नहीं खोल सकता, इस कदर गंदा पानी है, कचरा जमा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर इस कदर मच्छर मौजूद हैं। कोई सरकारी गाड़ी यहाँ पर कचरा उठाने नहीं आती, प्राइवेट अगर ये कोई जमादार लगाते तो वो 20-20 हज़ार रुपये की जो है वो यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो कचरा कितना ज़्यादा बड़ी तादाद में मौजूद है, और ये यहाँ पर नहीं पूरा, जब हम इस इलाके से बाहर निकल रहे हैं तो तकरीबन यहाँ पे इसी तरह की कंडीशन है। गलियों की सूरत हाल जो है वो इंतहाई ख़राब है। लियाकताबाद 4 का ये इलाका है जहाँ पे जो है वो मसले ही मसले हैं। अब हम देख रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, उसमें भी जो है वो पहले उम्मीदवार ये कह रहे थे कि जो नौमुंतखब नुमाइंदे थे कि उनके पास इख्तियारात नहीं है। इसी मसले को करते करते जो है अब हम देख रहे हैं कि आम इंतखाबात का मरहला भी आ चुका है, उसमें भी जो है हम देख रहे हैं कि नामवर जो लोग हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, वो 249, 247 के हलकों से जो है वो खड़ी हो रही है। लियाकताबाद और सब डिवीज़न जो है वो 249 के कुछ इलाकों पर जो है वो मुश्तमिल है। नामी गिरामी लोग जो है वो यहाँ से खड़े हो रहे हैं, जो अरसे से यहाँ पर जो है वो पिछले सालों से इलेक्शन लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो मसले हैं वो वहीं के वहीं हैं। लोग ये कह रहे हैं कि पार्क यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, लेकिन सफाई जो एक सफाई ईमान जो सबसे पहले बुनियादी हिस्सा है सफाई का, वही यहाँ पर नहीं है। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइएगा कि इस वक्त आप जो लेके जा रहे हैं सामान, तो यहाँ पर इसमें जम्स नहीं लगते? नहीं, एक्चुअली ये तो है औजार, मैं तो रोज़गार के लिए यहाँ पर स्विच कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो और उसके बाद जैसे भी जम्स वगैरह होते हैं, हमने तो वैक्सीन वगैरह जो हमारी थी हमने अपने बच्चों को भी दी है। ये सब चीज़ें हमने तो वो किया हुआ है। ये तो एक काम का है रियासत के जो इस वक्त गंदगी के और जो हैं, और दीगर तो जो है हमारी वैक्सीनेशन वगैरह हमारी फैमिलीज़ की हुई भी है। मेरे पास तो कार्ड। अक्सर शाहिद चिट-चट कर रही हैं, वहाँ के मकामी लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं गंदगी की वजह से। अक्सर से मज़ीद भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन फ़िल वक्त के लिए बहुत शुक्रिया अक्सर आपका। नए साल में पुराने मसाइल बरकरार हैं। कयूमाबासी एरिया के रहायशी एक साथ से गैस की अदम फराहमी से परेशान हैं। अपडेट करेंगी सबा परवेज़। बिल्कुल 2023 का जो है वो बाकायदा तौर पर इख्तिताम हो चुका है। 2024 का आज चौथा रोज़ है और शहरी जो है वो ताहाल बुनियादी ज़रूरतें ज़िंदगी से महरूम है। गैस लोड शेडिंग से जो है वो महरूम है। इसके साथ साथ मैं मौजूद हूँ कयूमाबाद
सी एरिया कहलाता है ये, जहाँ पर गैस की जो है वो इंतहाई शदीद लोड शेडिंग की जा रही है। इलाका मकीन मौजूद हैं इस वक्त, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा कि ये जो गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला है ये कब से चल रहा है और क्या दौरान? 23 जून से चल रहा है इसका सिलसिला। मेरा नाम ख्वास खान अवान है, मैं यहीं जहाँ पे आप खड़े हैं इसी गली का मुकीन हूँ। आज यहाँ पे एक मेरा मसला नहीं है बल्कि इस एरिए का पूरे का मसला है। पिछले चंद गलियाँ ऐसी हैं जिनमें टोटल ज़ीरो है, उन पर 2-2, 3-3 साल हो गए। हालांकि वहाँ पे कई एप्लीकेशनें भी उनके इदारों को दी हैं लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मुझे बताइएगा कि गैस नहीं होती तो किस तरह से गुजारा करते हैं? लोग होटलों से लाते हैं या फिर वो सिलेंडर लाकर इसे इस्तेमाल करते हैं। तो सिलेंडर खतरनाक नहीं है? घर पे बच्चे होते हैं और ख़वातीन होती हैं तो सिलेंडर और कोई हल ही नहीं है। जो लोग ग्राउंड पे रहते हैं वो गलियों में आग जलाकर रोटी पकाते हैं लकड़ियों की। क्या करें वो लोग, कहाँ जाएं? बाज़ दफ़ा जब पहले पैसे नहीं होते हैं, हम चूँकि ओल्ड एज बेनिफिट के पेंशनर हैं, ये भी मैं भी और भी कई लोग इसमें, यानी को 10,000 रुपये के करीब तकरीबन मिलती है। उसमें आदमी क्या करे? एक टाइम खाते हैं, दूसरे टाइम अगर होटल पे भी ना मिले, जेब में पैसे ना हो तो बिल्कुल भूखा जी बिल्कुल, एक टाइम जो है वो खाना नसीब होता है। उसके साथ साथ जो है वो पिछले 1 साल से जो है वो यहाँ पर शहरी गैस की लोड शेडिंग से परेशान है और इनका साथ साथ यही कहना है कि सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं जबकि वो काफ़ी हद तक ख़तरनाक भी है, मजबूरी है। उसके साथ साथ जो है वो लकड़ियाँ जलाकर खाना बनाते हैं। अगर वो चीज़ भी मुहैया ना हो तो होटल से खाना मंगवा कर खाना पड़ता है, जो कि मुज़र सेहत भी है और साथ साथ जो है वो महंगाई के इस दौर में वो खाना जो है वो महंगा भी काफ़ी हद तक गरीब आवाम को पड़ता है। जी GDA के पार्लिमानी बोर्ड और कोर कमेटी का अहम इजलास की सदारत GDA के चीफ कोऑर्डिनेटर सैयद सरदुद्दीन शाह राशिदी ने की। इजलास में 3 साबिक वज़रा आला, साबिक वज़रा, साबिक अरकान असम्बली और कौम परस्त रहनुमा शरीक। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में सिंध भर से आए हुए GDA के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए गए। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे ताहा मलिक से। ताहा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए GDA कोर कमेटी का एक अहम इजलास जो है वो हुआ है जिसकी जो क़यादत है वो पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी ने की। उसके अलावा जो GDA के मेन जो उनका मरकज़ है वहाँ पर ये इजलास किया गया। इजलास में 3 साबिक वज़रा आला, साबिक वज़रा, साबिक अरकान अरकान सिंध असम्बली और कौम परस्त रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में डॉक्टर सफदर अब्बासी, साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुजफ्फर हसन शाह, सैयद वज़ीर आला सिंध लियाकत अली जदोई, साबिक वज़ीर आला सिंध डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम और दीगर शरीक हुए। जबकि इजलास में जो है वो पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में जो है वो आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवारों के जो है वो इंटरव्यू लिए गए हैं। इंटरव्यू के बाद इस बात का भी फैसला किया गया है कि कौन उम्मीदवार किस नशिस्त से जो है वो इंतखाबात में उतरेगा और GDA की जो है वो नुमाइंदगी करेगा। साथ ही इस इजलास के अंदर ये बात भी ज़ेरे गौर रही है कि इत्तेहादी जमातों के साथ कहाँ कहाँ पर सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है। इस हवाले से भी मुशावरत की है। मुशावरत के बाद जो है वो हतमी ऐलान जो है वो इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर के किया जाएगा। ताहम इस इजलास के अंदर तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके इंटरव्यू लेने के बाद उनकी जो मुशावरत से उनके नाम फाइनल कर लिए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहा मलिक। कराची में डकैत बेखौफ, पुलिस बेबस। बल्दिया इत्तेहाद टाउन बस स्टॉप के करीब डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से अदनान नामी नौजवान जान गंवा बैठा। मजीद देखेंगे जावेद कायम खान की रिपोर्ट में। साल बदल गया लेकिन हालात ना बदले, डाकुओं का राज बरकरार। शहर कायद के बासियों को अमन में असर ना आ सका। बल्दिया इत्तेहाद टाउन हजारा कॉलोनी में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से अदनान नामी नौजवान जाबाक हो गया। इलाका मकीनों के मुताबिक मुल्जिमान ने चंद हजार के मोबाइल के लिए नौजवान को घर के सामने गोली मार दी। शहरियों का कहना है पसमानदा इलाका है, कानून नाम की कोई चीज नहीं। मुल्जिमान असले के साथ इलाके में मौजूद होते हैं। शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ पर जो है हमारा ये इलाका जो है पसमानदा इलाका है। यहाँ पर यह हर रोज़ का है, एक मामूल है और किसी न किसी से कभी मोटरसाइकिलें छीनते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं। कोई मामलात यहाँ पर जो है ना सेट नहीं हो रहा है। हम तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं क्योंकि इंसाफ चाहिए, इस आवाम को तो इंसाफ चाहिए। पुलिस तो आती रहती है, कई मरतबा मैंने शिकायत की है SHO साहब को, यहाँ की जो पुलिस इंतज़ामिया है यहाँ नफरी बढ़ाया जाए। और मैंने कई मरतबा बता दिया कि इस जगह के अंदर खुसूसी तौर पर जितने लड़के यहाँ नावारिस बैठते हैं, कि दूर के इलाके में मैंने बाकायदा तौर पर उसको निशानदही करवाया कि यहाँ के लोग बैठते हैं, इस जगह में लोग बैठते हैं। लेकिन क्या पुलिस ने क्राइम सीन से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। कैमरामैन जानशिर बरोच के साथ जावेद कायम खानी, CT 21।
सीटीडी शोबा तफ्तीश टारगेट किलिंग सेल की सईदाबाद में कार्रवाई, इश्तहारी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम फौलाद गुडानी सक्खर का रिहायशी और बदनामे ज़माना सादिक गुडानी और शरीफ गुडानी का भतीजा है। मुलजिम ने अपने भाई के हमरा ज़ाती दुश्मनी पर पुलिस एहलकार अकबर गुडानी को कत्ल किया। मज़ीद जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान। देखिए बिल्कुल सीटीडी शोबा तफ्तीश सेल की फैजाबाद में कार्रवाई, इश्तहारी मुलजिम गिरफ्तार, जबकि मुलजिम फौलाद गडानी सक्खर का रिहायशी और बदनामे ज़माना सादिक गडानी और शरीफ गडानी का भतीजा बताया जाता है। मुलजिम ने अपने भाई के हमरा ज़ाती दुश्मनी पर पुलिस एहलकार अकबर गडानी को कत्ल किया। मुलजिम वाक़े के बाद मफरूर था, जबकि भाई को गिरफ्तार कर लिया गया था। मुलजिम को अदालत ने 25 साल की कैद की सजा सुनाई थी, जबकि मुलजिम सक्खर और भुज की पुलिस को 11 मुख्तलिफ मुकदमात में मतरूफ था। मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए सक्खर पुलिस के हवाले किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान सलीम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का चौथा रोज़ है, जिसमें मंदी का रुझान देखा गया है। कारोबार के दौरान सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की फरोख्त का सिलसिला जारी है, जिसके बायस मार्केट पर प्रेशर देखा जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ मंदी का रुझान है। कारोबार के दौरान सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की फरोख्त का सिलसिला भी जारी है, जिसके बायस मार्केट पर प्रेशर देखा जा रहा है। अपने नाज़रीन को अपडेट करें कि इंडेक्स जो है 547 पॉइंट कमी से ये इंडेक्स इस वक्त ट्रेड कर रहा है और 64,099 की सतह पर पहुंच गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। काफ़ी मंदी देखी जा रही है, वजूहात क्या हैं जानने के लिए बात करेंगे अयाज राना से। अयाज, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, आज कारोबारी हफ्ते का चौथा रोज है और आज सुबह में हमने देखा कि मार्केट ने आगाज तो अच्छा लिया था, लेकिन उसके बाद से मार्केट के ऊपर जो है वो सरमायाकार जो शेयर्स को बेचने पे ज्यादा जोर दे रहे, जिसके बायस मार्केट पे इस वक्त तक जो हम देख रहे हैं कि 400 से ज्यादा पॉइंट जो है वो इस वक्त 100 इंडेक्स में माइनस हो चुके हैं। मार्केट जो है वो दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि जैसा मार्केट ने अपने हाई बनाए थे, लेकिन अब मार्केट के ऊपर एक जमूद सा तारी है और मार्केट में लेन देन जो है वो बहुत मोहतात अंदाज में की जा रही है। मार्केट में जो सरमायाकार हैं, जब वो खबरों की तरफ नजर रखे हुए, हमने उनसे बात की तो उनको कहना है कि सियासी मंजरनामे पे जिस तरीके से खबरें आ रही है तो उसको देखते हुए जो है वो सरमायाकार काफी मोहतात है, जिसकी बाइस जो है मार्केट जो है इस वक्त 64,350 के करीब जो है इस वक्त ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। और उनका यही कहना है कि मार्केट के अंदर ऐसी कोई बुरी खबर नहीं है जिसकी वजह से मार्केट बड़ी जो है स्ट्रेंथ नजर आए, लेकिन मार्केट एक अच्छे रैली बनाती हुई चल रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अयाज। आगे बढ़ते हैं। नामवर शेफ और माहिर अमूर खानादारी जुबैदा आपा को मदाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोटकों और मुनफरिद खानों से बेपनाह शोहरत हासिल करने वाली जुबैदा तारिक इलियास का ताल्लुक पाकिस्तान के अदबी और फनकार घराने से था। वो मारूफ दानिशवर ड्रामा निगार अनवर मकसूद और फातिमा सुरैया बजिया की बहन थी। जुबैदा तारिक 4 अप्रैल 1945 को भारतीय शहर हैदराबाद दक्कन में पैदा हुई और क़याम पाकिस्तान के बाद खानदान के हमरा कराची में रिहाइश इख्तियार की। जुबैदा तारिक को आम तौर पर जुबैदा आपा के नाम से पुकारा जाता था। इनके खानों की तरकीबों और टोटकों पर मुश्तमिल किताब भी शाये हुई है। माहिर शेफ और कामयाब टोटकों की खालिक जुबैदा आपा ने तकरीबन 4000 टीवी शोज की मेजबानी की। वो 4 जनवरी 2018 को 72 बरस की उम्र में हरकत कल्ब बंद होने के बायस कराची में इंतकाल कर गई थी। मारूफ टीवी अदाकारा यमुना जैदी की डेब्यू फिल्म नायाब का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। उर्दू फीचर फिल्म नायाब के ट्रेलर की धूम। ट्रेलर के आगाज में नायाब का भाई वालिद से बहन के वुमेन क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करने की इजाजत मांगता है, लेकिन वालिद मना कर देते हैं। ट्रेलर में नायाब को क्रिकेट खेलते और फरियार महमूद को रक्स करते दिखाया गया है। ट्रेलर में घरेलू झगड़े, क्रिकेट एकेडमी में खिलाड़ियों की सिलेक्शन में होने वाली सियासत जैसे मसाइल भी दिखाए गए हैं। नायाब का एक डायलॉग, देखना मैं ही भारत को हराऊंगी, बड़ा मकबूल हो रहा है। नायाब के मरकजी किरदारों में मोहम्मद फवाद खान और जावेद शेख शामिल हैं। पाकिस्तानी फिल्म 26 जनवरी को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।